हरियाणा के नूंह में हुए दंगों में पुलिस ने हिंसा के 8 महीने बाद बड़ी कार्रवाई की है। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड और एक बजरंग दल कार्यकर्ता को भी मारा गया था। इसी केस में हरियाणा पुलिस ने हत्या और हमले के 20 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए लगाया है। इसके बाद अब उन लोगों को जमानत मिलना संभव नहीं हो पाएगा। पुलिस ने इसको एफआईआर में शामिल नहीं किया था, लेकिन आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कोर्ट में पेश किए गए चालान में ये अधिनियम जोड़ा गया है। सबसे अहम बात यह है कि इस केस में अब तक करीब 30% आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। पुलिस दस्तावेजों से पता चला है कि एक्ट को एफआईआर संख्या 253, 257 और 401 में जोड़ा गया है। एफआईआर 257 2 होमगार्ड की हत्या से संबंधित है, जो पथराव के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ड्यूटी पर थे। खेड़ की धौला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अजय कुमार की शिकायत के आधार पर 1 अगस्त 2023 को ये एफआईआर दर्ज की गई थी। भीड़ के हमले और पथराव में होमगार्ड नीरज और गुरसेवक की मौत हो गई थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 342, 332, 353, 307, 302, 333, 395, 397 व 120 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब यूएपीए जोड़ा गया है। यूएपीए मतलब गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 है। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी काफ़ी पावर होता है। यहाँ तक कि एनआईए महानिदेशक चाहे तो किसी मामले की जांच के दौरान वो संबंधित शख्स की संपत्ति की कुर्की जब्ती भी करवा सकते हैं। यूएपीए कानून के प्रावधानों का दायरा बहुत बड़ा है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल अपराधियों के अलावा एक्टिविटीज़ और आंदोलनकारियों पर भी हो सकता है। यूएपीए के सेक्शन 2 यानी 0 के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया गया है। इस कानून के तहत भारत के खिलाफ असंतोष फैलाना भी कानूनन अपराध है। हालांकि असंतोष को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अगर पुलिस ने विरोध नहीं किया तब भी उसे जमानत नहीं मिल सकती। दरअसल कानून के सेक्शन 43D यानी 5 के मुताबिक कोर्ट शख्स को जमानत नहीं दे सकता अगर उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया का केस बनता है। गैर कानूनी संगठनों, आतंकवादी गैंग और संगठनों की सदस्यता को लेकर इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार द्वारा घोषित आतंकी संगठन का सदस्य पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है।